हेलो एवरीवन, आई एम दीपक चिड़िया फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो कार्बन एट्स कंपाउंड्स के ऊपर किया था। उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी थी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कैसे वो बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम बात करते हैं कि जो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो कितने टाइप का होता है। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, कि एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है हमारे पास से कोवलेंट बॉन्ड। सो किसकी वजह से बनता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरह के होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इज ऑफ थ्री टाइप्स। Three types of covalent bond. First is single covalent bond. सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं हम। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। When one electron from each atom will take part in the chemical bonding, then the bond form is single covalent bond. कि जब दोनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, देन द बॉन्ड फॉर्म इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखो हम बात करते हैं, यहां पे हमने हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करें देखो कि ये हाइड्रोजन भी लूज करके इसको नहीं दे सकता और ये हाइड्रोजन लूज करके इसको नहीं दे सकता। तो इस केस में क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करें। मैं इसको लिख देता हूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहां देखो, इसका डबलेट कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? इसका डबलेट है कंप्लीट, इट मींस ये स्टेबल हो गया। सेकंड, उसी तरीके से यहां पे हम देखते हैं इसका भी डबलेट कंप्लीट, ये भी क्या हो गया? स्टेबल। सो दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गई। सो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर ऑफ shared pair of electrons, or it will form H dash H. This is not dash, this is covalent bond and this is single covalent bond. This is single covalent this is a single covalent bond. ये हमारे पास क्या होगा? single covalent bond and it will form हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। क्लियर है भाई? कोई डाउट है यहां से? क्लियर हो गया भाई? अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है CH4 का ले लो, मीथेन का ले लो, क्लोरीन का ले लो, चाहे हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन जो है वो क्या होता है हमारे पास? दैट इज CH4। क्या होगा मीथेन? यहां पे कार्बन कितना है? एक। दिस इज कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितना होती है? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, एक फोर्थ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? डबलेट कंप्लीट। यहाँ पे ये
इस हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट, यहाँ पे ये इस हाइड्रोजन का डबलेट और ये फोर्थ हाइड्रोजन का, तो चारों हाइड्रोजन स्टेबल होगी, चारों का डबलेट होगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात आती है कार्बन की। ये जो अंदर सेंटर में हमने सर्कल दिखाई, ये क्या करा, देखो 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, इनमें कार्बन का भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डबलेट कंप्लीट होगा, तो यहां से क्या होगा, स्टेबल हो गए। क्लियर है भाई? तो यहां से क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके का बनेगा। ये जो डैश हमने शो कर रखी है, क्या हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और हम इसको लिख सकते हैं CH। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है एक मीथेन की। क्लियर है? तो इसके बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल लाइन जो रिप्रेजेंट करे, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, when two electrons from each atom will take part in the chemical bonding, कि जब हर एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, then the bond formed is double covalent bond। देखो एग्जांपल के लिए हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होती है, उसके वैलेंस में सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो वैलेंसी कितना होगी, 2। अब देखो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ये ऑक्सीजन है, 2 2 4 और 2 6। अब देखो बात आती है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो इट मीन इसके पास क्या हो, 4 इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास भी 4 बचते हैं। इस केस में क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे होता है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इस ऑक्सीजन की बात करें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। और इधर हम बात करते हैं, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसका भी ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल हो गई, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, यहाँ ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। और नेक्स्ट केस में इसको ये भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड O, और इसको हम लिख सकते हैं O2। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है भाई, कोई डाउट है? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एटम से क्या 2 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे थे, और मीथेन के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर अगर बात करते हैं, वहां पे 1 1 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। यहाँ पे आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। When 3 electrons from each atom will take part in the chemical bonding, when 3 electrons from each atom, जब हर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, then the bond form is ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। देखो भी कैसे, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 4 5। सेकेंड हमारे पास इसी तरीके से एक नाइट्रोजन और है, 1 2 3 एंड 4 5। अब देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता, क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करें, इसको कोई दे दे, गेन कर ले। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई गेन करेगा ना लूज, क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्या हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इसकी बात करें, अगर 3 3 6 और 2 8, दोनों का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस।
कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम अगर बात करें N ट्रिपल बॉन्ड N एंड इट विल फॉर्म N2, ये हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन। पता लग गया कैसे फॉर्मेशन होती है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जब एक एक इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं फ्रॉम ईच एटम। तीन तीन इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं फ्रॉम ईच एटम। हर एक एटम से तीन इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे इन द बॉन्ड फॉर्म्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटा, डाउट इसके अंदर कोई? नेक्स्ट हम बात करें कार्बन की वैलेंसी, तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट। क्या बताया था हमने, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन टेट्रावैलेंट है मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। ये 4 मोनोवैलेंट एटम्स के साथ कंबाइन कर जाता है। इट कैन कंबाइन विद 4 मोनोवैलेंट एटम्स, 4 मोनोवैलेंट एटम्स के साथ कंबाइन कर जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन इज टेट्राहीड्रल। मतलब कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं, उनके बीच का जो हमारे पास वैलेंसीज है उसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज कुछ इस तरीके का होगा। देखो, and this angle is 109 डिग्री and 28 इंच। ये जो एंगल होगा हमारे पास क्या होगा, 109 डिग्री एंड 28 इंचेस का एंगल होगा। इसको कुछ रिप्रेजेंट करोगे तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हमारे पास कुछ ऐसा करें। like this। तो दिस इज, और यहां पे हमारे पास क्या है, कार्बन। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। क्लियर हो गया भाई? तो कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंसी 4 होती है, 4 मोनोवैलेंट एटम्स से कंबाइन कर जाता है। टेट्राहेड्रल मतलब उसकी जो बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 109 डिग्री एंड 28 इंचेस होगा। और थर्ड इज कोवलेंट बॉन्ड बनाया था हमने कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास है, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किए थे। क्लियर हो गया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट आता है होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Homoatomic and heteroatomic molecules. Homo means same, similar, or hetero means different. Homo means same and hetero means different. तो यहाँ पे हम बात करें कि the molecules or compounds which are made up of only one kind of atoms, the compounds which are made up of only one kind of atoms, जो only they are made up of only one kind of जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स एक ही तरह के एटम से कंबाइन होकर मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हम बात करें, हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बन रहा है। सो इट मींस क्या होगा हमारे पास, molecules which are made up of only one kind of atoms are called homoatomic molecules। एग्जांपल हमारे पास ये है, हमारे पास है एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम बात करें हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स which are made up of different kind of atoms और two or more kind of atoms। कह सकते हो two or more kind of atoms, दो या दो से ज्यादा कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, या कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, या कह सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हो हमारे पास क्या नहीं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हम बात करें CH4 मीथेन है, NH3 अमोनिया है। यहाँ पे क्या एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। सो इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
क्लियर है भाई? सो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आके हम पढ़ते हैं। ओके भाई, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।